है कि आज किसान सड़कों पर आ गए हैं बिल के खिलाफ। अब तक सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि ये किसान ही है। पूरे देश में किसान भारत बंद के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या आप भी सरकार मानने को तैयार नहीं है कि ये किसान ही है? प्रियंका जी, मैं ये नहीं कह रहा किसान नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ये बहकाए हुए किसान हैं, जो राजनीतिक दल इनको बहका रहे हैं और सड़कों पर ला रहे हैं। ये निश्चित तौर पर राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं एक बात इन राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं कि कौन सा कानून जो कांग्रेस सरकार के अंदर था किसानों के हित में, वो हमने खत्म करा है। कोई एक कानून तो बताएं। हमने तो किसानों को अधिक साधन उपलब्ध कराए हैं कि अगर आपके रेट MSP से ज्यादा मिलते हैं, मार्केट से, मंडी कमेटी से बाहर आप बेच सकते हैं, तो आप उनको वहां बेचो। वहां से टैक्स का भी उनको हमने फायदा दिया है और निश्चित तौर पर इससे जो है किसानों का भी लाभ है, कहीं ना कहीं उपभोक्ता को भी लाभ है जी। सरकार ने अपने टैक्स में कमी करी है। सरकार ने कोई मंडी कमेटी नहीं तोड़ी नहीं है। सरकार ने MSP खत्म नहीं करा है। आज ये कहते हैं MSP पर कानून लाओ, तो कांग्रेस की जब सरकार थी, इसको MSP पर कानून लाने से किसने रोका था? जब किसी ने नहीं रोका, जो व्यवस्था पहले थी वही की वही व्यवस्था एज इट इज चल रही है और किसानों को अपने मार्केट और अधिक खुले में छोड़ दिए हैं कि किसानों को उनकी उपज का उचित पैसा मिल सके, अधिक से अधिक पैसा मिल सके, किसान खुशहाल हो, किसान अपने घर में, परिवार में अपने आनंद से रहे, उसको कोई परेशानी ना हो। सरकार इस पर काम कर रही है और ये विपक्षी दल इस पर बेचैन है, क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटी जो सेकते आए हैं आज तक, किसानों का नाम लेकर के किसानों हित में काम तो करे नहीं है, लेकिन किसानों का नाम लेकर के ये राजनीतिक रोटी सेकते हैं। कपिल सिब्बल ने खुद संसद में कहा था कि बिचौलिए जो है 80-85% बिचौलिए खा जाते हैं, किसान को 15-20% मिलता है। ये कपिल सिब्बल ने संसद में कहा था और आज उन बिचौलियों को खत्म कर रही है सरकार और सीधा किसान और उपभोक्ता पर जाने की बात कह रही है। तो आज ये दूसरी भाषा बोल रहे हैं। मैं ये खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमने मंडी कमेटी खत्म नहीं करी है, मंडी समिति खत्म नहीं करी है, आड़ती खत्म नहीं करे हैं व्यापारी। अब आप कपिल सिब्बल का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं अनिल गोयल जी, मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ आपको। 14 अप्रैल 2016 में भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने उस वक्त ई-नाम लॉन्च की थी और उसकी उपलब्धियां गिनाई थी। उस वक्त प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि बिचौलियों को भी फायदा होगा ई-नाम से, और अब प्रधानमंत्री खुद ही बिचौलियों को यहाँ पर एक शक्तिशाली वो बता रहे हैं शक्तियां जो कि किसानों का शोषण कर रही हैं, किसानों को लूट रही हैं। अब आपकी यहाँ पर दो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आप कपिल सिब्बल की बात कर रहे थे सर जी। मैं जो बात कह रहा हूँ इसके अंदर मैं जो बात विशेष करके कह रहा हूँ कि कपिल सिब्बल ने ये बोला है, हम ये कह रहे हैं कि किसान को छूट है, वो बिचौलियों के रंग से माल बेचे। अब तो प्रधानमंत्री भी बिचौलियों को फायदा दे रहे थे सर, और अब उनको खत्म करने की बात हो रही है। हमने किसानों को एक विकल्प फालतू दिया है। हमने किसानों को ओपन मार्केट में माल बेचने का विकल्प दिया है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर के वो प्रोडक्शन बेच सकते हैं, अपने फसल बेच सकते हैं, अपना अनाज बेच सकते हैं। हम उनको एक विकल्प एक्स्ट्रा दिया है। हमने जो मंडी कमेटी है, जो आड़ती हैं, किसी को खत्म नहीं करा है, लेकिन किसान को एक्स्ट्रा विकल्प दिया है जिससे किसान को अधिक से अधिक। लेकिन ये एक्स्ट्रा विकल्प ही आगे चलकर मंडी खत्म करने का काम करेगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी हमारे साथ। मैं इनकी बात का भरपूर खंडन करता हूँ जी, और इसे खंडन इसलिए करता हूँ कि आड़ती जो है ये कह रहे हैं कि हमने आड़तियों की बात मान ली। अगर हम आड़तियों के फेवर में होते, बिचौलियों के फेवर में होते, तो हम ये कानून नहीं लाते कि किसान बाहर से बाहर माल को बेच सकता है। पहले किसान जो है मंडी के अंदर ही माल बेच सकता था, बाहर माल बेच नहीं सकता था, और हमने उस चीज को लागू करा और लागू करने के बाद में हमने ये खुद कहा है कि वो बाहर माल बेच सकते हैं जी। हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, ये किसानों को बरगला रहे हैं, और जब ये किसानों को बरगला रहे हैं और निश्चित तौर पर किसानों को बरगला करके उनको साथ
झूठ सच बोल करके उनको मिसगाइड कर रहे हैं। सर ये क्यों इस निश्चित तौर चीज पर से बाहर नहीं आ रहे हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है? किसान क्या अपना हित नहीं सोच सकते? अगर अपना हित नहीं सोच सकते तो फिर आपकी नीतियों को वो कैसे समझेंगे? अगर आप यही बात कह रहे हैं कि किसान को बरगलाया जा रहा है, किसान खुद ये बात कह रहे हैं कि हम अपने बारे में यहाँ सोच रहे हैं, ठीक है, विपक्ष अपना स्वार्थ साध रहा है, ठीक है, हम ये समझ गए, क्योंकि विपक्षी दल का काम होता है मुद्दे उठाना, मुद्दे भुनाना, लेकिन किसान को यहाँ राजनीति से क्या लेना देना? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, किसान को अपने हित से ही है, लेकिन जो हम किसान के हित में काम कर रहे हैं ये उसको तोड़ मरोड़ करके किसान को पेश कर रहे हैं। तो किसान बेचारा आपकी जो है, जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो चीजें इसमें है फिर आप बिल्कुल उनको समझा दीजिए? अगर गुमराह हमारी विपक्ष कर जिम्मेदारी- रहा है तो आप बिल्कुल राह दिखाइए हमारी किसानों को। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है और बिल्कुल हम लेकिन किसानों नाकाम के हो रहे हैं पास आप जा अपनी करके जिम्मेदारी गाँव निभाने में जा- सर। नहीं, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल समझाएंगे, हम उन गाँव में जाएंगे, गाँव में जाकर किसानों के साथ बैठेंगे, किसानों को सारी बात बिल्कुल समझाएंगे, एक एक चीज पे एक एक पॉइंट पर समझाएंगे। कब जाओगे और हम फिर सर? ये बात कहते हैं आज कि किसान कोई भी सड़कों point पर ऐसा- उतर आए हैं, आंदोलन का पता नहीं है कब तक और लंबा खींचेगा, कब जाएंगे सर? हम जब हम किसानों के पास जाएंगे, किसानों को अपनी बात समझाएंगे, और आज मैं आपके टीवी के माध्यम से फिर ये कांग्रेसियों से, विपक्षी दलों से कहना चाहता हूँ, कोई भी एक कानून बता दें जो किसानों के खिलाफ है। ठीक है अनिल गोयल जी, यहाँ पर हाँ जी किसानों को आप कह रहे हैं कि हम जागरूक करेंगे इसके प्रति। अब पवन हमारे साथ यहाँ पर किसान नेता ही जुड़े हुए हैं, वो खुद बहुत सारी चीजें आपने सुनी भी होंगी, उन्होंने क्या क्या दिक्कतें इसमें बताई हैं, अब आप उनको क्या जवाब देंगे इसके बदले? पवन जी की मैंने बात सुनी है जी और ये जो बात कह रहे हैं मतलब कि आरटीओ को जीरो कर दिया, सॉरी किसान को जीरो कर दिया, पंजाब के किसान को जीरो कर, ये एक कॉमन बात कह रहे हैं। जी। मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूँ जी कि कौन से प्रावधान के अंदर कानून जो बनाया है, इस कानून में कौन सी धारा के अंदर क्या चीज किसान विरोधी है? एमएसपी की ये बार बार बात कहते हैं, एमएसपी पहले भी लागू था, आज भी लागू है, आगे भी लागू रहेगा। अब ये जो कल्पना की बात करके ये कहते हैं कि बड़े व्यापारी इनको खा जाएंगे, कहीं भी कोई नहीं खाएगा। अगर कोई भी एमओयू होगा वो सिर्फ खेती पर होगा, जमीन पर नहीं होगा, जो उपज है उपज के ऊपर होगा। किसान जब मर्जी बाहर निकल जा सकता है, किसान पर कोई पेनल्टी नहीं है। जो भी कुछ बांधा है, अगर किसान का और उपभोक्ता का, खरीदार का, किसान का अगर आपस में कोई समझौता होता है जी किसान की सहमति से, तो वो भी किसान जब मर्जी उससे बाहर निकल सकता है, उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। जी एमएसपी पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो किसान के खिलाफ जाती हो, लेकिन इन लोगों की राजनीति खत्म हो रही है। ये राजनीति बचाने के लिए बस सर आप घूम फिर कर एक ही चीज पर आ जाते हैं कि राजनीति राजनीति राजनीति। आप मतलब मैं बार बार एक बात आपसे निवेदन करूँ, ये एक विषय भी तो बताए ना कि किस विषय में बता किस तो रहे हैं विषय सर, में? आप समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं। नहीं, अब हम तो ऑनलाइन तैयार की हैं बात ना। कही जा रही है सर, ऑनलाइन की हाँ बात जी। कर रही है। क्या आप मानते हैं कि हमारे देश के जो किसान हैं, सभी किसान वो इतने सक्षम हैं कि वो ऑनलाइन बिक्री कर पाएंगे, अपने बायर ढूंढ पाएंगे? क्या हमारे गांव में नेटवर्क्स हैं? क्या हमारे गांव में सभी किसान जो है स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, जो ऑनलाइन वो अपने बायर ढूंढ पाएंगे? क्या ये आसान हो पाएगा उनके लिए? आप मुझे एक बात बताएं, जी ऑनलाइन जिसको जाना है जाए, स्मार्टफोन जिसके पास है वो करे। जो आज तक किसान जैसे मंडी में माल बेचता था, जैसे किसान लाता था और बेचता था, उसको कहीं पाबंदी है क्या? नहीं है ना। ठीक अब वो मंडी के बाहर भी माल बेच सकता है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर माल बेच सकता है। आप ये बताएं, पुराने कानून में जितनी किसानों को छूट थी उससे ज्यादा छूट अब मिल रही है, नहीं मिल रही है? एक भी उन पर पाबंदी लगी है तो बताओ। अब जिसके पास जो साधन है, कोई ऑनलाइन बेच सकता है बेचे, किसी के पास स्मार्टफोन का यूज कर सकता है करे, लेकिन अब कोई भी छोटे से छोटा किसान भी स्वतंत्र है, वो मंडी के अंदर माल बेचे, मंडी के बाहर माल बेचे, कहीं भी बेचे, जहां उसको फायदा दिखाई देता है वहां पर माल बेचे।
पर उसको 2 ठीक है, पैसे बाल आज घर की अनिल तक गोयल किसान- जी, बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने है किसानों का विश्वास जीतना। ई नाम की बात आपने कही थी 2016 में सरकार ने, जिसके तहत थोक मंडियों को जोड़ने की बात कही गई थी और ऑनलाइन जोड़ने की बात हुई थी। अब तक केवल इसमें 8% मंडियां जुड़ पाई हैं और इसके जरिए भी कहा गया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बिचौलियों को भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा। अब तक वो तो हो नहीं पाया सर, और अब ये नया बिल लाकर आप लोग किसानों की आय दोगुना करना चाह रहे हैं, तो किसान फिर यकीन कैसे करेंगे आप पर? प्रियंका जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि कानून MSP के ऊपर आप कानून क्यों नहीं ला रहे। मैं ये कहता हूँ, कांग्रेस की जब सरकार थी, जब MSP लागू करा था, इनको कानून बनाने से किसने रोका है? इनको किसी ने नहीं रोका। आज जो व्यवस्था MSP के, हमने कोई व्यवस्था बदली नहीं है, हमने किसी व्यवस्था में तब्दीली नहीं करी है। आप अगर ये MSP पर कानून लाना जरूरी था तो आप क्यों नहीं लेकर के आए? आप तो लेकर नहीं आए हो, आपने इस 7 साल में शासन करा है। और आज आप जो है, जो हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर किसी न किसी बात पर कानून के अंदर कानून निकाल करके पेच फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं सर ठीक है, ये आपने ये किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी सर? नहीं, मैं जो आज किसानों की स्थिति है उसके अंदर सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है क्या? आज से इन्होंने जो आज किसानों के हितैषी बन रहे हैं, इन्होंने जो अब तक इन्होंने सरकारें चलाई हैं, इन्होंने किसानों के हित में क्या क्या कदम उठाए? इन्होंने किसानों हित में कदम ना उठा करके आज ही किसानों का रोना रो रहे हैं। ठीक है, और मैं निश्चित तौर पर, हम चाहे MSP का बढ़ाने का मामला हो जी, किसानों को सिंचित भूमि बढ़ाने का मामला हो, किसानों को जल पानी उपलब्ध कराने का केवल मामला हो, 6% किसानों खाद को उपलब्ध- MSP का लाभ मिलता है सर, केवल नहीं, तो 6% किसानों को। मैं आप क्या 94% किसान अमीर हो गए हैं? मैं ये नहीं कह रहा, सबको मिलना चाहिए MSP का फायदा, सबको मिलना चाहिए। सरकार सबका माल खरीदेगी, सरकार माल खरीदने के लिए पीछे नहीं हट रही है। और सरकार ने किसानों को और ऑप्शन इसलिए दिए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा उसकी फसल की कीमत उसको मिले और किसान की दुगनी आय हो, इसीलिए तो सारे प्रयास करे जा रहे हैं। अनिल जी, ये जो जी सारी चेंजिंग करी जा रही हैं वो किसान की इनकम बढ़े इसलिए करी जा रही है। लेकिन अब ये कानून बना है, कानून लागू होगा, आप ये देखेंगे कि निश्चित तौर पर किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। और जब किसानों को लाभ मिलेगा, हमारा जो मानना है कि अगर देश का किसान। जी, शुक्रिया अनिल जी, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने